गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीलायक मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं, पीछे मेरे बैक साइड में लिखा हुआ है बैंक और ग्राहक के मध्य संबंध की समाप्ति। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें बैंक और ग्राहक के मध्य किस किस प्रकार के संबंध होते हैं उनके बारे में थे, और ये संबंध किस तरीके से समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ रीजन लिखे हुए पीछे आप देख रहे होंगे। उन रीजन के कारण ये जो बैंक और ग्राहक के बीच में जो संबंध होता है वो समाप्त हो जाता है। तो आज हम बात इस टॉपिक पे करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे वन बाय वन। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पारस्परिक समझौते के द्वारा। यदि ग्राहक और बैंक दोनों आपस में समझौता कर ले कि बैंक से खाता बंद करना है, ठीक है, तो एक समझौते के द्वारा, सामान्य समझौते के द्वारा जो इसके संबंध की समाप्ति हो जाती है। सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं कि बैंक और ग्राहक के मध्य जो संबंध होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो बैंक खाते के माध्यम से होता है। बैंक में जैसे ही ग्राहक खाते के द्वारा एंट्री करता है तो उससे बैंक के साथ रिलेशन बन जाते हैं, और जैसे ही खाता बंद कर देता है बैंक के साथ रिलेशन समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से बैंक में खाता खुलवाने के साथ और खाता खुलवाने के बंद करने से ही सामान्य रूप से बैंक के साथ रिलेशन समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला यही है कि पारस्परिक समझौता कर लिया जाए, ग्राहक और बैंक दोनों आपस में समझौता कर ले तो बैंक के संबंध समाप्त हो जाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट पूर्व सूचना देकर। यदि एक ग्राहक है, उसने और भी बहुत सारे बैंकों में अकाउंट्स चल रहे हैं, उसको लग रहा है कि नहीं मेरा इस बैंक से जो बैंक में जो खाता है उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मेरे को नहीं, इसकी मेरे को आगे जरूरत पड़ेगी, तो ग्राहक क्या करता है, एक सूचना देता है बैंक को और उस सूचना के द्वारा अपने संबंधों की समाप्ति के लिए अप्लाई कर देता है। इस तरीके से एक सामान्य सूचना देकर जो ग्राहक है वो अपने संबंधों की समाप्ति कर सकता है। इसके अलावा हमारा जो तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राहक की मृत्यु होने पर। कभी कभी क्या होता है कि ग्राहक का बैंक में खाता है और ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में सामान्य रूप से हम देखें तो खाते का संचालन आगे ग्राहक नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में बैंक है जो उस खाते को बंद कर देता है, ठीक है। तो ग्राहक की मृत्यु होने पर यदि ग्राहक के उत्तराधिकारी उस खाते को आगे बढ़ाना चाहे तो अपना वो नाम उसमें एडजस्ट करवा के उस खाते को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन एक बार तो वो खाता बंद हो ही जाता है और उस खाते का जितना भी पेमेंट होता है उसके उत्तराधिकारियों को, ठीक है, जो नॉमिनी होते हैं उनको कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही मृत्यु होती है तो एक बार सीधे रूप में बात करें तो ग्राहक का बैंक के साथ जो रिलेशन होता है वो समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा चौथा टॉपिक, इसी में ही ग्राहक के पागल हो जाने पे। एक ग्राहक है जो बैंक से रिलेशन बनाए गए हैं लेकिन किन्हीं कारणों से पागल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या बैंक के साथ रिलेशन कंटिन्यू रखे जा सकते हैं? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि धारा 11 के अनुसार पागल व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का संबंध अवैध संबंध होता है अनुबंध अधिनियम की धारा के अंतर्गत। तो इसलिए जो ग्राहक पागल हो जाए उसके साथ अनुबंध नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि पागल व्यक्ति अपने दिमाग का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकता, वह स्वस्थ दिमाग का नहीं होता है, तो इसलिए उसके साथ जो रिलेशन किया जाता है वह अवैध होता है। तो जैसे ही बैंक को सूचना मिलती है कि ग्राहक क्या हो गया है, पागल हो गया है, तो उसके खाते को क्लोज कर दिया जाना चाहिए, उसके खाते पे लेन देन को रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है, और उसके जो नॉमिनी है, जो उत्तराधिकारी है, उनको बुलाकर बातचीत करके और एडजस्टमेंट करके उस खाते का सेटलमेंट कर दिया जाता है। जो राशि होती है उसके खाते में उसके नॉमिनी को दे दी जाती है और जो ग्राहक है उसके खाते को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ग्राहक के पागल होने पे खाता बंद कर दिया जाता है, अर्थात बैंक से संबंध समाप्त हो जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्राहक के दिवालिया होने पर। जब ग्राहक दिवालिया हो जाए उस कंडीशन में बैंक क्या करता है कि उससे संबंध समाप्त कर लेता है। यदि एक व्यक्ति है जो दिवालिया हो चुका है, उसको यदि बैंक लोन दे दे
तो फिर उसकी जिम्मेदारी बैंक की है, न कि उस ग्राहक की है। क्यों? क्योंकि ग्राहक को, बैंक को पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति की क्या कंडीशन है। दिवालिया व्यक्ति के साथ किसी प्रकार से लेन देन नहीं करना चाहिए। यदि कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया है तो फिर बैंक किसी भी तरीके से जो दिए हुए ऋणों के बारे में वापस उसको प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो इसलिए यदि कोर्ट ने एक व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया है तो बैंक को उस व्यक्ति से रिलेशन समाप्त कर लेने चाहिए। यदि बैंक रिलेशन रखे तो विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ऋण नहीं देना। यदि ऋण दे दिया है और यदि वापस नहीं तो बैंक की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से दिवालिया होने पे उस जो ग्राहक है उस खाते की समाप्ति कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खाते की राशि अभी हस्तांतरण करने पर। इसके अंदर क्या होता है, एक खाते की जो राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से यदि एक व्यक्ति है वो अपनी संपूर्ण राशि जितने भी टोटल उसके खाते में जो अभी पैसा पड़ा हुआ है वो क्या करता है, किसी तीसरे पक्ष में सारी की सारी राशि ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो वो कंडीशन होती है अभी हस्तांतरण की। तो यदि तीसरे पक्ष में वो सारी की सारी राशि अपने ट्रांसफर करवा देता है तो इस तरीके से बैंक के साथ उस जो ग्राहक है उसके संबंध है जो समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे। इसके कारण जो ग्राहक और बैंक के बीच में संबंध समाप्त होते हैं वो है ग्राहक के खाते पर संपूर्ण राशि के लिए कुर्की आदेश आने पर। यदि एक ग्राहक है और न्यायालय के द्वारा उसकी संपूर्ण राशि के लिए कुर्की आदेश आया हुआ है, यानी उसकी संपत्ति को, उसके जो पैसा जितना उसको जब्त करने का आदेश आया हुआ है, तो उस कंडीशन में जैसे ही बैंक को ये सूचना मिलती है लिखित में, उसके खाते को क्लोज कर देना चाहिए और उसके साथ जो भी संबंध है, ठीक है, जो लेन देन का संबंध होता है मुख्य रूप से बैंक और ग्राहक के मध्य, उस संबंध को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सूचना अपने सभी ब्रांचों में भी भेज देनी चाहिए कि जो ये व्यक्ति है इसके जो खाते पे कुर्की आदेश आएगा संपूर्ण राशि पे। यदि संपूर्ण राशि पे यदि कुर्की आदेश नहीं आया है तो जितनी राशि के लिए आदेश आया हुआ है उतनी तक वो राशि जब्त रहे, बाकी का लेन देन ग्राहक कर सकता है। यदि सपोज करिए एक ग्राहक के खाते में 10 लाख रुपए है, ठीक है, कुर्की आदेश उसके 8 लाख रुपए पे आया हुआ है कि 8 लाख रुपए तक के कुर्की आदेश है न्यायालय के द्वारा, तो 8 लाख तक उसकी जो बैंक की जो में जो पैसे पड़े हैं उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको जब्त कर सकते हो, रोक सकते हो। बाकी जो 2 लाख जो उनका जो पैसा पड़ा हुआ है उसके साथ वो व्यक्ति है जो लेन देन कर सकता है। तो इस तरीके से जो बैंक का जो आदेश, सॉरी न्यायालय का जो आदेश हो, कुर्की आदेश है, उसको आप ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हो। लेकिन सामान्य रूप से यदि संपूर्ण राशि पे आ गया है तो बैंक को उस ग्राहक के साथ संबंध समाप्त कर लेने चाहिए और बैंक के साथ संबंध समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है साझेदारी के समापन या कंपनी के समापन। यदि किसी साझेदारी फर्म में एक से ज़्यादा ग्राहक है, ठीक है, एक से ज़्यादा व्यक्ति है और वो बैंक में, क्योंकि सभी का एक ही अकाउंट होता है, तो जैसे ही साझेदारी का उनका एंड हो जाता है, साझेदारी का समापन हो जाता है, तो उस कंडीशन में बैंक के साथ जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी है तो कंपनी में भी बहुत सारे लोग होते हैं साझेदार के रूप में हैं, तो यदि इनका समापन हो जाए, ठीक है, साझेदारी भंग हो जाए या समापन हो जाए, कंपनी भंग या समापन हो जाए, तो उस कंडीशन में जो साझेदारी फर्म का जो खाता है या कंपनी का जो खाता है उसका बैंक के साथ जो संबंध है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक कारण है। और हमारा जो लास्ट कारण है वो है बैंक का व्यवसाय बंद होने का। हमने देखा है कि बहुत सारी बैंकें जो व्यवसाय सफलतापूर्वक नहीं कर पाती है, तो बैंक क्या कर, तो उस कंडीशन में फिर वो बैंकें अपना व्यापार बंद कर देती है। लेकिन उसमें हजारों की संख्या में लोग होते हैं जिनके खाते होते हैं, तो वो कहाँ जाए, तो बैंक क्या करती है, उनके जो जितना भी लेन देन होता है उसका भुगतान करके और अपना जो बीच में दोनों ग्राहक और अपने बीच में जो संबंध होता है उसको समाप्त कर लेती है। तो इस तरीके से जो बैंक है यदि खुद ही बंद हो जाए
खुद बंद होने का मतलब हो गया कि सारा इसका जो व्यवसाय का संचालन है, बैंकिंग व्यवसाय का संचालन है, वो कम्प्लीटली क्लोज हो गया है। तो उस कंडीशन में जो संबंध है बैंक और ग्राहक के मध्य वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक बैंकर और ग्राहक या बैंक या ग्राहक के मध्य संबंध है वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।